हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज और आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसका वैल्यू याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर लिखा होगा तो उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड लेकर के आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला इसी से निकला। और उसी तरह से जो है अब अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड लेकर के जाएंगे, इस साइड लेकर के अगर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये तीन फार्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इस साइड लेकर के आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से जो है अगर कहीं पर दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर थीटा, अगर 1 को इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ये टेन स्क्वायर इस साइड लेकर के आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीन फार्मूला यहां पर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपका टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे, यहां पर सेक था और यहां पर आपका कोसेक होगा, यहां पर टेन है तो यहां पर आपका कॉट है तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से जो है ना इस कॉट स्क्वायर को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होगा ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। ये तीनों फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर हम लोग अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी कि अगर एक एंगल अगर आपका 90 थीटा है, अगर एक एंगल आपका थीटा है तो नेक्स्ट एंगल जो होगा वो आपका 90 माइनस थीटा होगा। आई मीन अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा तो ये आपका जो होगा क्या होगा 60 डिग्री होगा। उसी तरह से मान लेते हैं 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बोलेगा तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 20 डिग्री होगा। यानी कि दो एंगल का अगर सम अगर 90 डिग्री है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसी तरह से बोलेगा क्या कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां पर देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका tan थीटा होगा। ये फार्मूला बेस्ड पर जो है ना अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस जो होगा साइन में चेंज हो जाएगा, tan जो होगा कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक जो होगा कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक जो होगा सेक में चेंज हो जाएगा और कॉट जो होगा
टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे उसी पर बेस जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है इवेलुएट cos 53 डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री। हम लोग जो है ना पिछले क्लास में पढ़े थे साइन और कॉस का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो जो है ना टी रेशियो का जो वैल्यू निकाले थे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर जो है ना हम लोगों ने फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पर जो एंगल आपका है 53 डिग्री और 37 डिग्री, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस cos 53 को ऐसा करते हैं cos, और यहाँ पर एक और चीज बताना चाह रहे हैं, ये दोनों एंगल का सम जो है ना 90 डिग्री है, यानी कि दोनों जो एंगल होगा ये आपका एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, यानी कि cos 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37। ये cos की जगह पर मैंने cos रखा और 90 में से 37 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 53 होगा। और नीचे में जो है sin 37 है तो sin 37 वैसा ही लिख देंगे। अब हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि cos 90 माइनस 37 जो होगा ये आपका हो जाएगा sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाई, और नीचे जो होगा वो आपका sin 37 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। उसी तरह से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर tan 27 है और cot 63 है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना एक और चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसको जो है ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 53 को ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, और साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं sin 90 माइनस साइन 90 माइनस अगर 53 करेंगे, 90 में से 53 जाएगा तो ये आपका जो होगा 37 हो जाएगा, और साइन की जगह पर आपका साइन है। ठीक उसी तरह से ये cos 53 वैसा ही हो जाएगा, और ये आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है cos थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा cos 53 डिग्री, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू जो होगा वो आपका 1 होगा। यानी कि आप जो है ना या तो ऊपर वालों को चेंज कर लीजिए, यानी कि नॉमिनेटर को चेंज भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ tan 27 बाई cot 63, किसी एक को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये दोनों एंगल का सम जो है ना 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का है, तो इस tan को वैसा ही रहने दीजिए। tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई इस cot को हम लोग ऐसा कर सकते हैं 90 माइनस 27। इस 90 में से 27 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 63 होगा, और 63 होगा, और cot की जगह पर आपका cot हो गया। यहाँ पर जो है ना tan 27 को वैसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका tan थीटा होता है, यानी कि tan 27 डिग्री होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर cosec 42 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 48 डिग्री, वही कम करेंगे, या तो नॉमिनेटर को चेंज करेंगे नहीं तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना cosec 42 डिग्री वैसा ही रहने देंगे, और इस sec को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 42। इस 90 माइनस 42 करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा, और ये sec के जगह पर आपका sec हुआ, ये जो हो जाएगा आपका cosec 42 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका cosec होता है, तो ये आपका cosec 42 डिग्री हो जाएगा, कैंसिल होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका cos 81 है माइनस sin 9 डिग्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल है, यानी कि दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे 90 डिग्री होगा, तो उसको जो है हम लोग बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 9, cos की जगह पर cos हुआ, 90 में से 9 जाएगा तो ये आपका 81 हो जाएगा, माइनस ये sin 9 है तो sin 9 डिग्री वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका जो होता है sin थीटा होता है, यानी कि sin 9 डिग्री माइनस ये आपका sin 9 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि जो बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है इस फ्री ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 15। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 15 प्लस ये आपका cos स्क्वायर 15 डिग्री। यहां पर जो है ना cos और cos है, यहां पर जो है cos स्क्वायर रहे या cos रहे, यानी कि cos 90 माइनस थीटा या cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपका जो होगा sin स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस ये आपका जो होगा cos स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू जो होता है ये आपका 1 होता है। आपको सबसे स्टार्टिंग में हम बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ये आपका 1 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी पर जो है ना ये आपका sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 इक्वल टू आपका 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका sin 65 है, sin 65 है प्लस cos 25 है। इसको लिखेंगे हम लोग sin 65 प्लस cos 90 माइनस 65। तो ये आपका हो जाएगा, फिर यहां पर जो हो जाएगा sin 65 प्लस ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका sin 65 हो जाएगा। और यहां पर जो है sin 65 को ऐसा ही रहने देंगे, माइनस इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। तो ये आपका हो जाएगा sin 65 माइनस ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका sin 65 हो जाएगा। और sin 65 में से sin 60 माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। और इधर जो है आपका 2 sin 65 होगा। तो किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा 0 होने वाला है। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है sin 70 बाई cos 20 प्लस cosec 20 डिवाइडेड बाई sec 70 माइनस 2 cos 70 इंटू cosec 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमको प्रूफ करना है तो वही काम करेंगे। यहां पर sin 70 वही रहने देंगे, sin 70 बाई इसको चेंज करेंगे, ये आपका cos 90 माइनस 70 हो जाएगा। 90 में से 70 जाएगा तो आपका 20 होने वाला है। प्लस ये आपका cosec है तो cosec को जो है हम लोग लिखेंगे cosec 20 डिवाइडेड बाई sec को हम लोग चेंज कर लेंगे, sec 90 माइनस अगर 20 रखेंगे तो 90 माइनस 20 आपका 70 होगा, माइनस 2 cosec 70 इंटू ये cosec को ऐसा करते हैं, cosec को 90 माइनस अगर 70 लिखते हैं तो यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा sin 70 डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होगा, यानी कि ये आपका sin 70 हो जाएगा। प्लस ये आपका cosec 20 डिग्री, ये सब डिग्री है भाई, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec 20 हो जाएगा। ये आपका cosec 20 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2 ये आपका हो जाएगा cosec 70 इंटू cosec ये आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका cosec 90 माइनस थीटा, ये आपका cos है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये आपका cos है तो यहाँ पर भी आपका cos 70 होगा, cos 70 होगा। यहाँ पर भी जो होगा वो आपका cos 70 होगा इंटू ये आपका cosec 90 माइनस 70 जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा cosec का जो हो जाएगा sec 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, यह भी आपका कट जाएगा, यानी कि ये होगा 1 प्लस ये आपका 1 माइनस 2 आपका cos 70 डिग्री इंटू ये sec थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई cos 70 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू जो होता फर्स्ट क्लास में हम बताए होंगे, sin थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1 बाई cosec थीटा होता है, और cosec थीटा इज इक्वल टू जो होता है ये आपका 1 बाई sin थीटा होता है। उसी तरह से जो है कहीं पर अगर दिया रहेगा cos थीटा इज इक्वल टू जो होगा 1 बाई sec थीटा होगा, और sec थीटा इज इक्वल टू जो होगा
सेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा 1 बाई कोस थीटा के बराबर होगा। तो ये सारे फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री में सारे फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे, सारे एंगल का वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगे, तब से आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये फार्मूला जो है ना, इसी तरह से जो है ना सेक 70 था, तो इसको हमने क्या किया 1 बाई कोस 70 किया, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा आप इसको जो है ना cos 70 से cos 70 हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू आपको 0। यही तो हमको प्रूफ करना था। अब यहां पर हम लोग देखेंगे साइन 18 डिवाइडेड बाई cos 72 प्लस √3 इंटू tan 10 इंटू tan 30 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 80 इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जो है ना इसको चेंज कीजिए। ये आपका साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये आपको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18। 90 में से 18 जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस ये आपका √3 वैसा ही रह जाएगा। ये आपका tan 10 डिग्री है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है, तो tan 10 और यहां पर tan 80, यानी कि ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, एक जगह कर लेते हैं। उसी तरह से यहां पर tan 30 है, tan 30 को tan 30 रखेंगे क्योंकि tan 30 का वैल्यू हमको पता है, और यहां पर जो है ना 40 और 50 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि यहां पर हो जाएगा tan 40 इंटू tan 50। तो इसको जो है ना ये आपका हो जाएगा साइन आपका 18 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा चेंज होकर के ये साइन हो जाएगा, यहां पर मिस्टेक, ये जो होगा आपका कॉस होगा, यहां पर जो होगा मिस्टेक है, यहां पर जो होगा वो आपका कॉस होगा, तो ये साइन हो जाएगा, और ये कॉस 90 माइनस 18 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका साइन 18 हो जाएगा, प्लस ये आपका √3। tan 10 है तो tan 10 को वैसे ही रहने देंगे, tan 10 डिग्री इंटू ऐसा करते हैं tan 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री। उसी तरह से ये आपका tan 30 वैसा ही रह जाएगा, और tan 40 को भी हम लोग वैसे ही रखते हैं इंटू, लेकिन tan 90 माइनस यहाँ पर 40 अगर करेंगे तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका कट करके 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये आपका √3 इंटू ये आपका tan 10 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका cot 10 डिग्री होता है, इंटू tan 30 इंटू ये आपका tan 40 डिग्री इंटू ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है cot 40 डिग्री हो जाएगा। एक और फॉर्मूला यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू जो होता है ये आपका 1 होता है, ये आपको याद रखना है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 है। उसी तरह से यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा इसका वैल्यू जो है 1 होगा, इंटू tan 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1 बाई √3 होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है ये आपका जो होता है 1 बाई √3 इंटू tan 40 इंटू cot 40, ये आपका 1 होगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, और यहां आपका जो है √3 इधर हो जाएगा, अब प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 बाई √3 होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर एक और हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करना है। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 इंटू tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85 इज इक्वल टू 1 बाई √3। ये सारे टर्म tan में है। एक और यहाँ पर चीज हमको जो है ना सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका tan 5 डिग्री और tan 85 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका tan 5 इंटू tan 85 को एक जगह कर लेंगे, और ये 25 जो है 65 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपका हो जाएगा tan 25 इंटू tan 65, इसको एक जगह कर लेंगे हम लोग।
उसके बाद से ये आपका tan 30 हो जाएगा। ये tan को फिर चेंज करेंगे, ये आपका tan 5 इंटू इसको चेंज करेंगे tan 90 माइनस 5, tan 90 माइनस 5 इज इक्वल टू आपका tan 85 है यहाँ पर। उसी तरह से ये आपका चेंज करेंगे tan 25 वैसे ही रहने देंगे और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 25 होगा 65 और tan की जगह पर आपका 10 होगा इंटू ये आपका tan 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan 5 डिग्री इंटू ये आपका हो जाएगा cot 5 डिग्री इंटू ये आपका tan 25 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहां पर क्या देख रहे हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट हमने बताया कि कहीं पर भी रहेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। तो इसका भी वैल्यू 1 होने वाला है, इसका भी वैल्यू 1 होगा और tan 30 का जो वैल्यू होता है ये आपका 1/√3 होगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1/√3 निकलेगा और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 42 है, जहां आपका 2a जो है आपका एक्यूट एंगल है तो a का वैल्यू क्या होगा, हमको a फाइंड करना है कि a कितना डिग्री का होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, sec 2a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है cosec a माइनस 42। इसमें कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है कि ये आपका 90 डिग्री है या नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका कोसेक है तो ऐसा करते हैं इस सेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, सॉरी यहां पर देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 2a इज इक्वल टू जो होता है सेक 2a होगा। यानी कि सेक 2a को हम लोग कॉसेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। उसी तरह से यहां पर जो है ना आपका कॉसेक उधर हो गया, इधर भी आपको कॉसेक ही रखेंगे, कॉसेक a माइनस आपका 42 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉसेक 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42। ये दोनों तरफ आपका कॉसेक आ गया, यानी कि ये दोनों जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल को इक्वल कर देंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू जो होगा a माइनस आपका 42 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इस 2a को हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे तो ये आपका 3a हो जाएगा और ये आपका 90 होगा और ये माइनस में है जाए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो होगा 3a इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका 132 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू निकलेगा ये आपका 132 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 और 4 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू निकलेगा ये आपका 44 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ पर जो है ना आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर tan 2a इज इक्वल टू जो है cot a माइनस 42 है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर वही करेंगे, tan आपका 2a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है cot a माइनस 42 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह भी tan है तो दोनों साइड में हम लोग या तो cot करेंगे, नहीं तो tan बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर जो है ना इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपका tan 2a हो जाएगा और यहाँ पर जो होगा आपका cot a माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। दोनों साइड में cot है, दोनों cot इक्वल हो गया, यानी कि इसका एंगल भी आपका इक्वल होगा। यानी कि 90 माइनस 2a ये इक्वल हो जाएगा a माइनस 42 के, और ये जो होगा ये इस एक साइड में आ जाएगा तो ये आपका 3a होगा। 3a इज इक्वल टू जो होगा 3a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका जो है 90 प्लस 42 हो जाएगा। यानी कि 3a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 2 और ये आपका 132 हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकलेगा 132 डिवाइडेड बाय 3 जो होगा ये आपका 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 44 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी जो है a का वैल्यू जो है 44 डिग्री हुआ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों साइड इक्वल करना है और एंगल को इक्वल करके a का वैल्यू निकालेंगे।
ये चीज़ अगर आपको जो है समझ में आ रही है और आपके लिए इतनी सारे मेहनत किए जा रहे हैं, तो आपको जो है ना हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा। उस आपके लाइक से मैं मोटिवेट हूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट लेकर के।